हेलो दोस्तों, वेल्दी स्टॉक में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 136 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो लगभग स्टॉक में यहाँ पर 3% की तेजी हमको दिखाई दी है। वही अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन लगभग 1% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डाटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में 10% से भी ज़्यादा की तेजी हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो 6 मंथ में -8% की और 1 ईयर में -1% की गिरावट हमको स्टॉक में दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है हमें तेजी में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक का जो है टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों कवर करने वाले हैं और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्या इस स्टॉक में हम एंट्री कर सकते हैं, क्या अभी स्टॉक में एंट्री करने की कोई प्रोजेक्शन बनी है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया है। हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक में कुछ मूवमेंट किया है, यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है। ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी जोन पे स्टॉक ने यहाँ पर किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक का जो ऑल टाइम है 184 रुपये के प्राइस पे यही सपोर्ट जोन से हमें दिखाई दे रहा है। 184 का प्राइस बनाने के बाद स्टॉक जो है नीचे की ओर और नीचे के आने के बाद यहाँ पर जो है एक बेयरिश प्राइस एक्शन बनाकर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा हमें अब तक के प्राइस एक्शन से पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक को और अच्छे से जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि स्टॉक का जो है स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है और स्टॉक की प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ना देते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है। ऐसा हमें अब तक के प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बार यहाँ पर स्टॉक ने जो है ऊपर जाने की कोशिश की, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से स्टॉक एक बार नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन अगर आप फिर से एक बार देखोगे तो आज के कैंडल ने यहाँ पर जो है ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट भी देने के टाइम हमारा जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें इस बात से ये पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है अभी तक यहाँ स्टॉक में आया है और अब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल भी हो सकता है। ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक का जो है एक ट्रेंड जो है ट्रेंड चेंज होने के लिए यहाँ पर जो है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन स्टॉक में यहाँ पर बनाया है। ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से अब तक पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन था, लेकिन यहाँ पर जो है ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो को स्टॉक ने जो है ब्रेक न करते हुए स्टॉक ने ऊपर की ओर एक स्विंग हाई बना दिया और दूसरा स्विंग हाई भी ऊपर की ओर है। यानी कि स्टॉक जो है अभी स्विंग हाई स्विंग लो बनाकर ऊपर की ओर जा रहा है और अप ट्रेंड में जा सकता है। ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। और अगर हमें डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक में एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर क्या प्रोजेक्शन है और स्टॉक में हमें क्या स्ट्रैटेजी करने वाले हैं वो भी हम यहाँ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर अगर मैंने एक रेजिस्टेंस जोन जो अगर ड्रॉ किया है, रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर स्टॉक ने कुछ टाइम यहाँ पर बिता दिया और फिर स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद हमारे जो सपोर्ट जोन था वीकली टाइम फ्रेम में वहाँ पर आने के बाद स्टॉक ने जो है अपना बिहेवियर अपना कैरेक्टर और अपना ट्रेंड जो चेंज किया है। ऐसा हमें अब तक के प्राइजेशन से पता चल रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने ये 137 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है, अगर इस जोन को अगर ये स्टॉक अगर ब्रेक करता है और यहाँ पर बुलिश प्राइजेक्शन बनाता है तो हम इस स्टॉक में स्विंग के लिए ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर स्विंग के लिए हम इस स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग हमारा 155 के रुपीज़ हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो मार्केट कैप है, कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए ना देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि अभी जो हमारा मार्केट है, इंडियन मार्केट जो गिरा है उससे गिरने के टाइम पे अभी जो ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 136 रुपीज़ के प्राइस पे। इतने कम प्राइस पे अभी स्टॉक फिर से एक बार आएगा या नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन मार्क हमको आता है। तो फिर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देखिए और आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसा मुझे लगता है। फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर 1,69,526 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। 136 करंट प्राइस चल रही है। 185 का हाई लगाया था, 123 यानी कि 123 का यहाँ पर जो है लो लगाया था। स्टॉक पी 59.9 के, इंडस्ट्री पी 16.8 की हमको दिखाई दे रही है। आरओसी की बात करेंगे तो आरओसी 7.02% की है, आरओई 6.55% की आपको दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 72.2 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू जो है 1 की हमको दिखाई दे रही है।
कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे तो 99,392 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 के मुकाबले में मार्च 2024 का अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पर 1 ईयर में जो अगर सेल्स में आप देखोगे तो सेल्स में यहाँ पर 2,43,353 करोड़ के सेल्स मार्च 2023 में थे, यहाँ पर 2,29,171 करोड़ के, यानी कि सेल्स में हमको यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है मार्च 2024 और मार्च 2024 के कंपैरिजन करते हुए। बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखोगे तो सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले में दिसंबर के क्वार्टर का हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर सेल्स में भी हमको गिरावट नजर आ रही है और यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमको गिरावट नजर आ रही है, ऐसा इस डाटा से हमें पता चल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 33% तक की होल्डिंग है, एफआई के पास 18% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआई के पास 23% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है और पब्लिक के पास यहाँ पर 24.55% की होल्डिंग है। इस होल्डिंग से हमें ये पता चला कि स्टॉक में जो है अच्छी खासी एफआई की और डीआई की अच्छी खासी होल्डिंग है। इस वीडियो में हमने स्टॉक का टेक्निकल की स्टडी की है, टेक्निकल के बाद हमने फंडामेंटल भी देखे। टेक्निकल और फंडामेंटल से हमें अब तक ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो है ट्रेंड, अभी टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है अभी रिवर्स होने के लिए तैयार है और स्टॉक का ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। तो अगर आप अगर आपकी अभी की प्राइस देखोगे 136 रुपीज़ के प्राइस पे, अगर 136 रुपीज़ के प्राइस पे अगर टाटा स्टील का स्टॉक मिल रहा है तो वो बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर करोगे और 1-2 साल तक अगर स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो स्टॉक आपको आने वाले 1-2 साल में बहुत ही अच्छा खासी रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही अच्छा है, उसके बाद बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देखिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।